आज की इस ज्योतिष कक्षा में आप सभी ज्योतिष शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। सूर्योदय सूर्यास्त के संदर्भ की कुल बातें हम आप तक अब तक पहुंचा चुके हैं। अब आज एक गणनाओं को समायोजित करके निष्कर्ष पर पहुंचने का दिन है, ताकि आपको सूर्योदय सूर्यास्त समझने में आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम एक बहुत ही प्रेरक जो वैदिक मार्गदर्शन है उसको श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए और फिर आज के विषय पर आते हैं। ओम द्वादशप्रदयश्चक्रमेकम् त्रीणि नव्यानि कौतचिके तत्राहतास्त्रीणि शतानि शङ्कवः षष्टिश्च खीलावि चाचलाये समानां माशां ऋतुविष्टवा वयं संवत्सरस्य वैशाखि पर्णि इंद्राग्नि विश्वै देवास्ते अनुमन्यन्तां मरणीय माना अनुमन्यन्तां मरणीयमाना। ओम हमने अब तक आपको जो सूर्योदय सूर्यास्त गणना करने के अवयव बिंदु हैं, उसके जो मिलने वाले भाग हैं, कंपोनेंट पार्ट, वो हमने आपको अच्छे से, अब अपनी तरफ से तो मैं यही कहूंगा ना, अच्छे से समझा दिया है। अब वो कितना समझ पाए कितना नहीं समझ पाए या हम कितना सफल हो पाए आपको समझाने में, ये एक विषय अलग। लेकिन अपनी तरफ से हम यही कहेंगे कि हमने आपको ये सारे बिंदु अब तक स्पष्ट कर दिए और इनको एक एक बिंदु को स्पष्ट करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त गणना करना ज्योतिष गणित की का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको सीखते सीखते आपको बहुत से अतिरिक्त ज्योतिषीय शब्दों का भी परिचय प्राप्त हो जाता है और ज्योतिष गणित का एक जो रुचिकर रुझान है वो आप में बन जाता है। तो जो विषय जो बिंदु आपको स्पष्ट किए गए हैं उनमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख विषय है चरांतर।
चरांतर ये ग्रह या तारों के अलग अलग स्थानों पर उदित होने का जो अंतर है। अब यहां पर मैंने अलग अलग स्थानों कहा, जबकि हमने प्रायः आपको भूमध्य रेखा 0 अक्षांश के सापेक्ष कहा है। लेकिन ये बात आज इसलिए कहनी आवश्यक है कि चरांतर 0 अक्षांश के सापेक्ष तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0 अक्षांश के सापेक्ष ही चरांतर गणित होता है। आप किन्हीं भी 2 स्थानों में ग्रह या तारों के उदय होने का क्या डिफरेंस, क्या अंतर है, ये भी जान सकते हैं। इसलिए मैंने आज बात और आगे बढ़ाकर कही। दिल्ली में सूर्योदय कब होगा, दिल्ली में किसी तारे का उदय कब होगा, कोलकाता में कब होगा, भोपाल में कब होगा, मुंबई में कब होगा, ये सब प्रारंभिक तौर पर चरांतर पर आधारित होता है। चरांतर चर करने का अंतर, ये चरांतर की बात हुई। दूसरी बात है वो है वेलांतर। वेलांतर भी वही है कि ये खगोलीय गणना का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। वेलांतर भी जो किसी क्षण के सौर समय और मध्यम समय के अंतर को स्पष्ट करता है, और ये अधिक से अधिक 16 मिनट तक का होता है। यानी कि अगर आप सूर्योदय सूर्यास्त गणित कर रहे हैं और वेलांतर को बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं, तो आप जितने संपात के निकट होंगे उतना 16 मिनट से कम अंतर हो सकता है, लेकिन उस गणित में अधिक से अधिक 16 मिनट का अंतर हो सकता है। वेलांतर हो गया, चरांतर हो गया, और तीसरा है देशांतर। ये देशांतर का विषय हम शुरू से लेकर के अब तक आपको लगभग 4 या 5 बार स्पष्ट कर चुके, और इसको हम स्थानीय लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा, देशों में अंतर स्पष्ट करने वाली रेखा, इसलिए देशांतर है वो। दिल्ली में और लखनऊ में कितना अंतर है देशांतर के हिसाब से, ये हमको लखनऊ की देशांतर रेखा और दिल्ली की देशांतर रेखा से विदित होता है। 2 देशों का अंतर स्पष्ट कर रही है, इसीलिए इसको देशांतर रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम लॉन्गिट्यूड रखा है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड का गणित है, ये लॉन्गिट्यूडिनल करेक्शन को जानने के लिए, यानी देशांतर से जुड़ा हुआ संशोधन, लखनऊ के स्थानीय मान में, समय मान में, और दिल्ली के स्थानीय समय मान में कितना अंतर होगा, ये आपको देशांतरों के आधार पर पता लगता है। तो ये यहां तक का जो विषय है, ये एक प्रकार से हमने आपको पुनर्स्मरण के हिसाब से कहा। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, और आज का मुख्य विषय है सूर्योदय सूर्यास्त की गणनाओं का संयोजन, एडजस्टमेंट, समायोजन।
निष्कर्ष। आइए हमने आज के लिए एक अपना पाठ शुरू करने के लिए एक तिथि ली है। 2 तिथियों का उदाहरण ले आया हूं मैं आपके लिए। तो पहले एक को रखेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे, वक्त मिलेगा और आपको तो एक तीसरा भी उदाहरण देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आज ये विषय नंबर 1 तो पूरा हो जाए और जितना भी समय मिला आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए उसको लिया जाए। तो हमने आपको चरांतर, बेलांतर और देशांतर की बात स्पष्ट कर ली है। हम 23 मार्च का सूर्योदय गणित कर रहे हैं दिल्ली के लिए। तो आइए सबसे पहले हम दिल्ली के लिए सूर्योदय गणित करना है। तो जो हमारी जो प्राइमरी नीड्स है, जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं सूर्योदय गणित करने के लिए, वो है कि उस स्थान का अक्षांश हमें पता हो। जो भूमध्य रेखा से जो ध्रुवीय दूरियां होती हैं, उस दिशा में जो रेखाएं स्पष्ट की हुई होती हैं उनको अक्षांश कहते हैं। और ग्रीनविच मीन लाइन से पूरब और पश्चिम की तरफ में जो रेखाएं निर्धारित की हुई होती हैं उनको देशांतर कहते हैं। देशांतर की बात आपको बहुत स्पष्ट हो गई होगी, आशा करता हूं अक्षांश की भी बात स्पष्ट हो गई होगी। तो दिल्ली का जो अक्षांश है लैटिट्यूड, ये है 28 अंश 39 कला। मैंने यहां पर 28 अंश 39 कला को डेसिमल में नहीं लिया है, लेकिन आप अपनी गणित करते समय अक्षांश और देशांतरों को दशमलव के मान में भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी को नहीं परिवर्तित करना आता हो, कन्वर्ट करना नहीं आता हो, तो वो हमें बाद में पूछ सकता है। और वैसे भी मैंने आप सब लोगों के लिए एक सुविधा दी हुई है अपनी तरफ से कि आपको जब भी जो विषय पूछना हो वो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए, दिल्ली का अक्षांश हुआ 28 अंश 39 कला। और जो 2 मार्च की जो क्रांति है, पंचांग आपके पास होना चाहिए, है जिनके पास तो वो देख लीजिए 2 मार्च की क्रांति कितनी है। यहां हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए 2 मार्च को, ये तो 23 मार्च का हो गया। हाँ 23 मार्च, अच्छा हाँ 2 मार्च नहीं, 2 गते है ये। 23 मार्च की है ये गणना जो मैं आपको गणित कर रहा हूं, 23 मार्च की है। तो ये 23 मार्च का पंचांग है और आप देखेंगे कि 23 मार्च को जो क्रांति है ये 1 अंश 2 कला और 8 विकला है। ठीक है, 1 अंश 2 कला और 8 विकला, बहुत सही। तो अब आएंगे आप सूत्र पर जो आपको पहले से बताया हुआ है, लेकिन आज हम फिर दोबारा से करेंगे क्योंकि हमें चरांतर को पता करना बहुत जरूरी है। चरांतर होता है क्या चर, यानी साइन चर बराबर अक्षांश की स्पर्शजा यानी टेंजेंट अक्षांश गुणा गया क्रांति की स्पर्शजा अर्थात टेन क्रांति। बस। तो आप देख रहे हैं यहां 2 चीजों पर चरांतर बन रहा है। एक तो सूर्य की क्रांति कितनी है और एक वहां का अक्षांश कितना है। अक्षांश कितना है और उस दिन के सूर्योदय की क्रांति कितनी है, ये किया। अब यहां पर वैल्यूज रख लीजिए।
तो जब आप 10, 28, 39 करेंगे तो उसका मान आता है 0.5463504। गुणा गया 10 एक अंश 2 कला और 8 भी कला, और इसका मान आता है 0.018075 और 9। अब इनको गुणा कर दो, गुणा करके हमारे पास आया 0.009875 ये आया। अब आपको साइन का व्युत्क्रम करना है, और साइन व्युत्क्रम को आपने इस वैल्यू से गुणा कर देना है। तो आप लीजिए साइन -1 गुणा गया ये क्या 0.009898758, और ये जो वैल्यू आती है आपके पास, ये आती है 0.565847। कदम कदम पर नोट करते जाइए और गणित को पढ़ते जाइए। जो लोग विषय में नए हैं, खासकर उन लोगों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसका जो हमने मिनट में वैल्यू निकाली, तो मिनट में वैल्यू निकालने के लिए 4 से गुणा करना होता है। 4 से गुणा करा तो ये आया 2.263388, और ये होता है 2 मिनट और 15 सेकंड के बराबर। याद रहे, हमने ये सब आपको 2.263388 का 2 मिनट 15 सेकंड कैसे आया ये भी बताया हुआ है, या हमने सीधे सीधे 2 मिनट 15 सेकंड निकाल के रख दिया। ये जो है चरांतर है, यानी कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष दिल्ली के लिए सूर्योदय में 2 मिनट 15 सेकंड का अंतर होगा। तो आइए अब हम इन गणनाओं का समायोजन कर लेते हैं। तो समायोजन में सबसे पहले हम क्या रखते हैं, 6 और 6। 6 और 6 क्यों रखा? क्योंकि हम तुलना को कहां से ले रहे हैं? भूमध्य रेखा से ले रहे हैं, और भूमध्य रेखा पे सूर्योदय 6 बजे और सूर्यास्त 6 बजे, इसी को मध्यम सूर्योदय सूर्यास्त भी कहते हैं। हम आगे कुछ और भी इस बारे में आपको बताएंगे। तो आपने लिखा सूर्योदय 6:06 0 मिनट 0 सेकंड, और सूर्यास्त भी 6 घंटा। वो सूर्यास्त का 6 घंटा 18 घंटा होता है। ये हो गया। अब इसमें आप चरांतर को, अब देखिए चरांतर का एक नियम है कि अगर आपका अक्षांश और चरांतर, ध्यान से सुनिए, अगर अक्षांश और चरांतर, अक्षांश और अक्षांश और ये है आपका क्रांति, अक्षांश और क्रांति, ये दोनों ही प्लस हो, अर्थात उत्तर में हो, तो वहां जो चरांतर है ये सूर्योदय में माइनस और सूर्यास्त में प्लस हो जाता है। एक बार हम दोबारा से बोलेंगे, अक्षांश और क्रांति दोनों ही उत्तर हो। तो अब हम आपको यहां पर और भी एक बात बताना चाहेंगे कि पंचांग में कैसे जानोगे कि उत्तर है या दक्षिण है। तो जहां तक अक्षांश की बात है, तो भारत के सारे ही अक्षांश उत्तर के हैं, ये तो यहां पूरी बात हो गई। लेकिन क्रांति का जहां तक है, तो पंचांग में जहां क्रांति धनात्मक है वहां हमने कोई चिन्ह नहीं लगा रखा है, और भी नहीं लगाते, और लोग भी नहीं लगाते, एक नियम सा बन गया। और जहां क्रांति दक्षिण में है या माइनस उसमें
कम है, दक्षिण में है, तो वहां हमने माइनस चिन्ह, ऋण का चिन्ह लगाया हुआ है, अर्थात ऋण का चिन्ह लगा हुआ है तो क्रांति जो है वो ऋणात्मक होगी, यानी दक्षिण की क्रांति हो गई। अब अक्षांश उत्तर और क्रांति दक्षिण, ऐसा हो गया। अलग अलग होंगे तो चर जो है वो सूर्योदय में भी जुड़ेगा, लेकिन अलग अलग होंगे तो चर जो है, चरांतर को चर भी बोलते हैं खाली, क्योंकि हमारे मुख से शब्द छूटते हुए कभी किसी कारण से आपको भ्रम न पैदा हो जाए कि अभी तो चरांतर पढ़ा रहे थे और अब चर बोल दिया, तो चरांतर को चर भी बोलते हैं। तो वो जो चर है ये अगर उत्तर में हो दोनों तो ये ऋण होता है सूर्योदय में। और चूंकि यहां आपने देखा कि एक अंश 2 कला 8 विकला हमने क्रांति दी हुई है और इसके साथ कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ये धन है। अब दोनों धनात्मक हो गए, इसलिए सूर्योदय में चरांतर माइनस होता है। तो ये हो गया आपका 6 घंटा 00 मिनट 00 सेकेंड, इसमें चरांतर को माइनस किया 2 मिनट 15 सेकेंड, और यही चरांतर सूर्यास्त में प्लस हो जाएगा 2 मिनट 15 सेकेंड। यानी अगर सूर्योदय में माइनस हुआ है तो सूर्यास्त में प्लस होगा, और सूर्यास्त में अगर माइनस, सूर्योदय में अगर प्लस हुआ है तो सूर्यास्त में माइनस होगा। ठीक है, अब ये 2 मिनट। अब इसमें वेलांतर, अब वेलांतर का नियम क्या है कि वेलांतर जैसा है वैसा जोड़ना है। 12 घंटे की सापेक्ष अधिक है तो वेलांतर धन होगा, और 12 घंटे की सापेक्ष कम है तो वेलांतर ऋण होगा। परंतु ये सूर्योदय में ऋण होगा तो सूर्यास्त में भी ऋण होगा। ठीक है, सूर्योदय में ऋण होगा तो सूर्यास्त में भी ऋण होगा। अब वेलांतर वो आया आपका, जो वेलांतर है ये आया 6 मिनट 34 सेकेंड। तो देखिए 6 मिनट 34 सेकेंड जोड़ दीजिए इसमें, ये प्लस है। 6 मिनट 34 सेकेंड ये प्लस है, क्योंकि आपने पंचांग में देखा तो जो वेलांतर दिया हुआ है वो 12 घंटा 6 मिनट 34 सेकेंड दिया हुआ है। अब 12 घंटा 6 मिनट 34 सेकेंड यानी 12 से ऊपर। हमने आपको कहा कि 12 से अधिक है तो जोड़ना है और 12 से कम है तो घटाना है। ठीक, अच्छा अब आई तीसरी इकाई। चरांतर हो गया, वेलांतर हो गया, और तीसरी इकाई है देशांतर। देशांतर ये जो किसी देश का मानक देशांतर होता है उसके सापेक्ष देखना होता है। जैसे भारत का जो मानक देशांतर है, स्टैंडर्ड, मानक माने स्टैंडर्ड, जो अंतरराष्ट्रीय समय विभाजन के अंतर्गत निर्धारित कर लिया गया, उसको उस देश का मानक देशांतर कहते हैं। तो ये जो मानक देशांतर है भारत का, ये है 82 अंश और 30 कला। 82 अंश 30 कला है। तो इसकी सापेक्ष दिल्ली का जो देशांतर है वो है 77-13, और वैसे आपको कुछ स्थानों के जो हमने अंतर हैं ये यहाँ पंचांग में स्पष्ट भी किए हुए हैं, ये आप ध्यान रखें। यहां से भी आप ले सकते हैं। ये हमने एक पेज है ये आपका 104 और 103, इसमें हमने कई स्थानों के अक्षांश देशांतर दिए हुए हैं और समयांतर भी दिया हुआ है निकाल के, यह समय देशांतर का अंतर। और ये अन्य पंचांगों में भी होते हैं। सभी पंचांगों में अधिक से अधिक जितनी उनके पास जगह होती है वो लोग देते हैं। तो देशांतर जो है दिल्ली का ये है, वो पेज देखिए। अब देशांतर जो है दिल्ली का ये आया 21 मिनट और 8 सेकेंड। अब आप उसी पेज पर आ जाएंगे और वहां आप 21 मिनट और 8 सेकेंड को जोड़ देंगे। जोड़ इसलिए देंगे क्योंकि 82-30 से कम है,
और अब स्टैंडर्ड मान में जा रहे हैं हम, तो स्टैंडर्ड मान में जा रहे हैं तो हमको उनके बराबर आना है। जो हम कम है तो हम उनकी बराबरी करने के लिए उठना होगा, इसलिए जोड़ते। तो ये अब आ गया आपका 6 घंटा मिनट सेकंड 0 और 2 मिनट 15 सेकंड, 6 मिनट 34 सेकंड, इनको जोड़ लीजिए तो ये आया आपका 6 घंटा 25 मिनट और 27 सेकंड। बहुत सुंदर। अब आप इसी तरह से आपको यहां भी जोड़ना होगा और ये आता है आपका 6 घंटा 29 मिनट और 57 सेकंड। अब आप देखिए कि ये आया 6 घंटा 25 मिनट 27 सेकंड। हमने अपने पंचांग में एक सामान्य बात लागू की हुई है और वो लिखी हुई है। हमने जब पंचांग देखने की विधि जहां हमने आप लोगों के लिए दी हुई है, वहां ये बात स्पष्ट की हुई है कि जब भी जो समय है ये 30 सेकंड से ऊपर होगा तो हमने अगली संख्या को ले लिया। मान लीजिए 6 घंटा 25 मिनट और 31 सेकंड होता तो हम 6:26 ले लेते। जैसे ये 18 29 57 है तो इसमें हम 18:30 ले लेंगे। अब आप आइए पंचांग में देखिए हमने वहां क्या सूर्योदय क्या दिया है। 23 मार्च का देखिए सूर्योदय क्या दिया है, वहां पर दिखाइए, इनको पंचांग दिखाइए। ये देखिए, हाँ ये देखिए आप इसका अगला कॉलम देखिए, सूर्योदय 6:25 और सूर्यास्त 18:30, एग्जैक्ट आ गया। आप देख रहे हैं जो हमने आपको गणित करके यहाँ पर समझाया है, आप देख रहे हैं हमारी पंचांग की सारी गणितें आपको ऐसे टैली होंगी। तो ये आपने देखा कि 6:25 और 18:30 स्पष्ट आया है। और जो अगर आपको जानना, आपको लिखना या कहीं पर जानना हो, इसको सेकंड के उसमें टाइम बोलना है, जैसे आपको एग्जैक्ट दिन मान निकालना है तो आपको 6 घंटा 29 मिनट 57 सेकंड और 6 घंटा 25 मिनट 27 सेकंड का अंतर करना होगा। ठीक, अब चलिए, अब एक बात जो यहां पर हम अभी गणित करके नहीं दिखा सकते, इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो विषय भी हमने आपको कुछ भी नहीं स्पष्ट किया हो, वो तो एक अपना अलग विषय है, लंबा विषय, और वो है लग्न निकालना, जिसे कहते हैं लग्नायन। तो लग्नायन, लग्न का निकालना, वो भी हमने नहीं। अब आगे के विषय में अगर हम चलते हैं तब हम लग्न निकालने की गणित पे आएंगे। पर यहां जो बात मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि सूर्योदय हमारा सही है या नहीं सही है। इसको एक, इसका एसिड टेस्ट है, इसका एक गणितीय परीक्षण है, और वो ये है कि अगर आप इस टाइम के लिए, किस टाइम के लिए, जो सूर्योदय का टाइम है, जैसे 6 25 27 का टाइम के लिए अगर आप लग्न निकालेंगे, एक बार और सुन लो, सूर्योदय के समय पर निकाला गया लग्न और सूर्योदय के समय का सूर्य, ये दोनों एक ही होते हैं। ये है ज्ञान की बात। यानी सूर्य के अंश और कला बिल्कुल वही होंगे जो आपके उसका सूर्योदय के समय पर सूर्य का भोगांश होगा। अब देखिए, ये जो समय है 6:25, इसके लिए मैंने लग्न निकाला और सूर्य का भोगांश भी निकाला। तो यह हमने नहीं दिया हुआ है आपके लिए, क्योंकि ये मैंने बताया ना, ये तो हम आपको एक सूचनात्मक तौर पर बात कह रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कहने की आपके लिए, क्योंकि कहीं आपके सामने ऐसा आ सकता है, कोई लोग ऐसे ही ये ऐसा नहीं आ रहा सूर्योदय, ये आ रहा है, ये आ रहा है, चल निकाल गणित इसके।
जो लोग 14 अप्रैल को बैसाखी मनाते हैं, उनको बोला जाए कि सूर्य का भोगांश और लग्न निकाल के दिखाओ 14 अप्रैल को, एक ही आना चाहिए। और जब सूर्य की क्रांति 0 है तो सूर्य का भोगांश कितना होगा? ये दो बातें बोलनी है, पर आपको इस गफलत में अभी आगे न डाल करके, क्योंकि विषय में वो हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा बहुत गणितीय परीक्षण की बातें हैं ये। तो उस दिन का लग्न आया 2:38:52 और सूर्य स्पष्ट आया 2:38:37। अभी देखिए अंश और कला में बिल्कुल उतना ही आया। तो ये आपको एक दिन का हमने चरांतर के हिसाब से सूर्योदय सूर्यास्त गणित करके स्पष्ट कर दिया। अब आ रहे हैं हम एक और दिन पर, और वो लिया है हमने 7 जुलाई 2025। 7 जुलाई 2025 का विषय लिया है। अब इस दिन की जगह लिए हमने कन्याकुमारी। इसे भी आप समझ लेंगे तो बहुत आपका लाभ होगा और विषय के बारे में आपकी पकड़ बहुत स्पष्ट हो जाएगी। कन्याकुमारी का अक्षांश है 8:5 कला और देशांतर है 77-32, और जो देशांतर का अंतर है वो आता है 19 मिनट और 52 सेकंड। यानी 82-30 में से 77-32 घटाओगे तो जितने अंश कला आएंगे उसको 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 19 मिनट और 52 सेकंड आ जाएगा। देखिए ये आया 19 मिनट और 52 सेकंड, बहुत सुंदर, स्पष्ट हो गया। 19 मिनट 52 सेकंड का अंतर है कन्याकुमारी के स्थानीय समय में और जो भारत का मानक देशांतर है उसमें इतने टाइम का अंतर है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीय समय से जब 12 बज रहे होंगे प्रयागराज में, तो उस समय 19 मिनट 52 सेकंड 12 बजे में कम समय हो रहा होगा कन्याकुमारी। ये अर्थ है, ये समझना है आप। चलिए आगे आइए। तो अब आप फिर यहां चरांतर गणित करिए। तो 10 8 अंश 5 कला, वही स्पर्शजा 8 अंश 5 कला गुणा गया स्पर्शजा 22 अंश 34 कला और 37 भी कला। अब ये 22 34 37 क्या है आप समझ रहे हैं? ये उस दिन की क्रांति है और इसके साथ चिन्ह नहीं लगा हुआ है। अभी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये कौन सी क्रांति है? ये उत्तर क्रांति है। कौन सी क्रांति है? उत्तर क्रांति है, यानी धनात्मक क्रांति। अब अक्षांश भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो यहां भी चर जो है वो सूर्योदय में माइनस होगा। ये बात क्या? आगे चलिए। 10 8 अंश 5 कला गुणा गया 10 यानी स्पर्शजा 22 अंश 34 कला और 37 भी कला। ठीक है, अब देखिए इनका मान रख लीजिए। टेन 8 5 का हुआ 0 पॉइंट। ये पेज कोई खास कारण से खोला है क्या? ये है 22 34 37, 22 अंश 34 कला 37 विकला, ये क्रांति है। ठीक, अब आ जाइए आगे गणित के प्रश्न पर। 7 जुलाई की गणित हो रही है। तो जो स्पर्शजा 8 अंश 5 कला है इसका मान आया 0.14225।
142.025, ये tan 8 डिग्री 5 मिनट का मान हुआ। इसको गुणा करा हमने tan 22 अंश 34 कला 37 विकला से, उसका मान आया 0.415788। गणित को आगे लो। मैंने सीधे निष्कर्ष निकल दिया है 13 मिनट और 32 सेकंड का। अच्छा, ठीक करा, चलिए बढ़िया करा। ये जो है निष्कर्ष हो गया, चर जो आया 13 मिनट और 32 सेकंड आ गया। अब आप ये करके देख लीजिएगा, लेकिन पूरी स्टेप बाय स्टेप चलिएगा आप लोग, जिनको गणित सीखने का शौक है और जिनको ज्योतिष की गणित पकड़नी है, और वरना तो ऐसे ही चल रहा है सारा ज्योतिषी हिसाब किताब। लेकिन जिनको सीखना है, समझना है जिम्मेदारी के साथ, वो इसको पूरा करें। तो 13 मिनट 32 सेकंड का चर निकला। अब आइए आप सूर्योदय सूर्यास्त पर। सूर्योदय वही 6 घंटा 0 मिनट 0 सेकंड, 6 घंटा 18 घंटा 0 मिनट 0 सेकंड, ये रख लीजिए। सूर्योदय 6 घंटा 0 मिनट 0 सेकंड, 0 मिनट 0 सेकंड और 18 घंटा। अब इनमें चरांतर पहले माइनस करना है, 13 मिनट 32 सेकंड, 13 मिनट 32 सेकंड, और वहां प्लस हो जाएगा 13 मिनट। जो सूर्योदय में माइनस होगा तो वहां प्लस होगा, अपोजिट में होता हमेशा, ये हमेशा के लिए है बात है। 13 मिनट 32 सेकंड। अब दूसरा है बेलांतर। बेलांतर है, आपने पंचांग में देखा तो बेलांतर, अब पंचांग में 7 जुलाई का आया बेलांतर जो है वो ये है, देखिए 7 जुलाई का बेलांतर है 4 मिनट 53 सेकंड, 4 मिनट 53 सेकंड, ये हाथ दिखा दिया, 4 मिनट 53 सेकंड बेलांतर आ गया। और अब देशांतर, वो भी हमने आपको बेलांतर को जोड़ लीजिए, 4 मिनट और 53 सेकंड। अब बेलांतर, अब देशांतर, देशांतर भी प्लस होगा, देशांतर प्लस 19 मिनट 52 सेकंड, 19 मिनट 52 सेकंड। और अब इनको जोड़ लीजिए तो ये आया 6 घंटा 11 मिनट 13 सेकंड। ये सूर्योदय आया कन्याकुमारी का। और ये आया 18, 38 और 17। तो अब ये हो जाएगा 6, 11 और 18, 38। यानी कन्याकुमारी में सूर्योदय 6:11 पे होगा 7 जुलाई को, और सूर्यास्त 18:38 पर होगा। अब हम आपको एक छोटा सा और दृष्टांत देना चाहते हैं, और वो है कि कभी कभी जैसे आपको बहुत उसमें गणित पे न जाकर और सीधे पंचांग से ही लेने हो तो आप कैसे लेंगे? कन्याकुमारी का तो दिल्ली के सूर्योदय में से आपको विभिन्न स्थानों के लिए हमने करेक्शंस दिए हुए हैं, ये करेक्शन दिए हुए हैं पेज नंबर 103, 104। यहाँ कन्याकुमारी के लिए कर्क लग्न में करेक्शन है। कर्क लग्न क्यों? जो सूर्योदय 7 जुलाई का होगा ये कर्क में होगा, तो करेक्शन उसी राशि का लेना होता है जिस राशि में कि सूर्य का उदय हो रहा है, या जिस राशि में सूर्य का अस्त हो रहा है। तो कर्क के लिए सूर्योदय जो है वो कन्याकुमारी के लिए 39 मिनट है, और मकर के लिए उससे छठी राशि उसमें 42 मिनट है, और ये ऋणात्मक है, तो ये और 39 मिनट धनात्मक है। तो इनके योग से आप यहाँ का स्पष्ट सूर्योदय सूर्यास्त जान सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा करके देखें, दिल्ली का सूर्योदय 7 जुलाई का देखो, ये बहुत एग्जैक्ट सूक्ष्म न भी आए पर बहुत नजदीक आएगा, बिल्कुल बहुत नजदीक आएगा। 7 जुलाई का देखिए
7 जुलाई का सूर्योदय हमारा पंचांग का ये आया 5:34 और 19:18, 5:34 और 19:18, 5:34 और 19:18। ठीक है, अब 5:34 और 19:18 लो, वहां रखो, अलग से रखो। अब ये करेक्शन आया देखिए 38, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है आपको, ये 7 जुलाई का करेक्शन दिया जा रहा है और ये जो 39 दिया है ये संक्रांति के दिन का है, ये 22 जुलाई का है, 22 जून का है। अब 22 जून, क्योंकि 22 जून को सूर्य कर्क में जाता है और ये आप ले रहे हैं 7 जुलाई का। अप्रोक्सीमेट जो है वो आप यहाँ यूं समझ लीजिए, आप कम से कम आप 3 मिनट, क्योंकि पूरा 6 मिनट का अंतर है और ये 6 मिनट का अंतर है 30 दिन में, तो 5 दिन में 1 मिनट का अंतर आ रहा है और ये हो गए आपके, इसमें 2 मिनट का अंतर कर लीजिए आप, तो यहाँ आप 37 जोड़ेंगे, 5:34 में 37 जोड़ेंगे, जोड़िए 5:34 में 37, 5:34 37, और इसको देखिए कितना आया, 7 और 4 11, 3 और 3 6, जोड़िए 6:11, और आपका सूर्योदय कितना निकला था कन्याकुमारी का, 6:11 निकला था। ये है, आ गया स्पष्ट, ये देखिए आपके सामने 6:11 और आपने कन्याकुमारी का सारणी से निकाला, 6:11 आ गया। ऐसे ही आपको सूर्यास्त भी देख सकते हैं। अब सूर्यास्त में भी आपको वही हिसाब लगाना पड़ेगा जैसा आपको सूर्योदय में हमने लगा के दिया, तो आप देखेंगे बिल्कुल 6:11 और 18:38 ही आएगा। ये हो गई आपके सूर्योदय के 2 प्रमुख उदाहरण दे दिए और आपको सूर्योदय समझा दिया गया है। आज का एक खास बिंदु, एक दिन आप लोगों में से पूछा गया था कि भूमध्य रेखा पर सूर्योदय 6 बजे, सूर्यास्त 6 बजे, ऐसा कुछ कहा गया था। तो हमने उस दिन भी कहा था कि इस पर थोड़ा एक व्यवस्थित ढंग से बात होने की आवश्यकता थी, और उससे पहले हमने आपको चरांतर और चरांतर का सिद्धांत समझाना था, क्योंकि तब हम उत्तर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। तो आइए आपको आज हम एक और बात जो है वो समझाने जा रहे हैं। ये है, अगर अक्षांश शून्य हो यानी भूमध्य रेखा हो, या सूर्य की क्रांति शून्य हो, अगर अक्षांश शून्य हो या सूर्य की क्रांति शून्य हो। अब चूंकि जो चरांतर है, ये चरांतर जो है सूर्य की क्रांति और अक्षांश के गुणन फैक्टरों पर निर्धारित होती है। ठीक से समझ आ रही है आपके कि जो चरांतर है ये अक्षांश और सूर्य की क्रांति पर आधारित होता है। इनमें से एक भी संख्या अगर 0 हो जाएगी तो आपकी जो दूसरी संख्या के साथ जो गुणनफल होगा ये भी शून्य हो जाएगा। यानी जैसे हम 4 को शून्य से गुणा करिए तो 4 शून्य का तो शून्य हो जाएगा। ऐसे ही चाहे बड़ी संख्या हो, 474 को शून्य से गुणा करो वो भी शून्य हो जाएगा। कितनी भी संख्या हो, लाख हो, करोड़ों में हो, अगर आपको शून्य से गुणा करना तो वो शून्य हो जाएगी। तो चूंकि सूत्र है अक्षांश की स्पर्शजा और क्रांति की स्पर्शजा और का गुणनफल, और इनमें से एक चीज हो गई शून्य। शून्य कैसे हो गई? क्योंकि भूमध्य रेखा पे अक्षांश हमेशा शून्य है। ठीक, और संपात के दिन, संपात माने बसंत संपात यानी लगभग 20-21 मार्च, और शरद संपात
21, 22, 23 सितंबर, इन 2 दिनों में जो सूर्य की क्रांति है वो शून्य हो जाती है। अब क्रांति जब शून्य हो जाती है तो वहां भी गुणनफल 0 हो जाएगा। जब 0 करोगे तो जो चर ज्या का व्युत्क्रम है, रिवर्स इनटू 0, वो भी शून्य हो जाएगा। अर्थात चरांतर आपका शून्य हो जाएगा। यानी कि जिस दिन सूर्य की क्रांति शून्य होगी, या जिस स्थान का भौगोलिक अक्षांश शून्य होगा, उस अक्षांश पर हमेशा ही, और जिस दिन सूर्य की क्रांति शून्य होगी उस दिन सारी जगहों पर, चाहे कोई भी भौगोलिक अक्षांश हो, क्योंकि कितना भी अक्षांश, वही बोला ना, कितनी भी गणित संख्या होगी, 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पे चरांतर शून्य होता है। इसलिए वहां जो सूर्योदय और सूर्यांतर है वो हमेशा एक ही उसमें होगा और दिन और रात्रि बराबर होंगे। कारण ये है, और भी है, एक और बात सुन लीजिए कि जो 2 अन्य गुणक हैं, 2 अन्य गुणक सभी लोग जरा याद करो अपने आप में, कौन से पता है? एक है बेलांतर और एक है देशांतर। ये जो 2 अन्य फैक्टर हैं, ये क्या है कि ये सूर्योदय में भी प्लस होंगे या माइनस होंगे, एक ही जैसे होंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों में एक ही जैसे होंगे। तो बराबर में बराबर जोड़ो तो अंतर भी बराबर होता है। तो भले ही कितना भी हो, वो दिनमान और रात्रिमान पर अंतर नहीं डालेगा। इस कारण से जो है संपात के दिन सर्वत्र और भौगोलिक अक्षांश पर सर्वदिन जो है सूर्योदय सूर्यास्त के मान में या दिन मान में अंतर नहीं होता, चरांतर शून्य होता है। ये बहुत आवश्यक बात थी जिसका उत्तर आज आपको सही प्रकार से और गणितीय उदाहरण से चरांतर की व्याख्या दे करके स्पष्ट हो गया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का विषय बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा, और मैंने आज आपके लिए जितना विषय चुना था वो मैं स्पष्ट कर चुका हूं। मैंने सोचा था समय अगर बचेगा तो मैं एक उदाहरण और भी दे दूंगा, लेकिन इसमें अब समय भी काफी ठीक हो गया है। आप इनको, इस वीडियो को बाद में भी देख करके लेकिन अच्छे से आप समझ लीजिएगा। इससे बढ़िया मैं समझता हूं कि एक बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया गया है। मैं इसमें आप सोचेंगे मैं ही समझा रहा हूँ और मैं ही कह भी रहा हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से, तो जैसा भी आप समझे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से यही किया है और आशा करता हूँ आपको ठीक से सूर्योदय सूर्यास्त की बात समझ में आ गई होगी और अब आप गणित भी कर सकेंगे। इसके साथ ही मैं आज के विषय को संपन्न करता हूँ। ओम शांति।